हेलो दोस्तों, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मूवी की शुरुआत एक हाई स्कूल से होती है जहां पर रिन नाम के लड़के को दिखाया जाता है जो कि इस स्कूल का सबसे मोस्ट हैंडसम बंदा होता है। तो दूसरी तरफ हमारी फीमेल लीड यू होती है जो कि खूबसूरती के मामले में रिन से कम नहीं होती। रिन इतना पॉपुलर होता है और ये उसकी फ्रेंड कायोमी होती है। यू को बहुत ही शाय गर्ल दिखाया गया है क्योंकि वो हमेशा किसी चीज़ को बोलने में या करने में बहुत ही झिझक फील करती है। शाय होने की वजह से उसने आज तक रिन से अपने दिल की बात नहीं कही। तो दूसरी तरफ रिन भी उसे बहुत चाहता था, लेकिन उसने भी अभी तक अपना लव उससे कन्फेस नहीं किया था। रिन का दोस्त और यू के फ्रेंड उसे समझाते हैं कि तुम दोनों को आपस में एक दूसरे से अपना लव कन्फेस कर देना चाहिए, लेकिन ये दोनों ने अभी तक ऐसा किया नहीं था। फाइनली स्कूल में एग्जीबिशन वाला डे आ जाता है जहाँ पर टीचर उन्हें उनका पार्टनर बनाने के लिए कहते हैं फॉर द एग्जीबिशन। बट यहाँ पर जो है अब यू जो है बहुत खूबसूरत होती है, तो सारे लड़के उसका पार्टनर बनने के लिए उसके पीछे आते हैं, बट वो उन्हें मना कर देती है। यहाँ पर यू की एक बहुत ही प्यारी सी हैबिट होती है कि जब भी वो शर्माती है या किसी चीज़ को करने में झिझकती है तो वो अपने बालों को पकड़कर खींच लेती है और ये काफ़ी क्यूट लगता है देखने में। तो दूसरी तरफ वो क्या करती है, वो सीधा रिन के पास जाती है और उसे अपना पार्टनर बनने के लिए कहती है। रिन भी उसी का पार्टनर बनना चाहता था, इसलिए वो यू की बातों में हाँ कर देता है। अब नेक्स्ट डे जब ये लोग एग्जीबिशन के लिए स्कूल में पहुंच जाते हैं, तो जैसे ही एग्जीबिशन वाले हॉल में रिन एंट्री मारता है तो सारी लड़कियां उसे देखकर पागल होने लगती हैं क्योंकि उसका क्रेज हर लड़की पर था। रिन व्हाइट कोट में और भी ज़्यादा हैंडसम लगता है। अब उसे देखकर यू खुद को रोक नहीं पाती है और केमिकल रिएक्शन करते हुए वो जल्दबाजी में उसमें आग लगा देती है। रिन यू को बचा लेता है, बट उसका हाथ जल जाता है और उसे उस रात काफ़ी फीवर भी आ जाता है। अब यू उसकी देखभाल करने के लिए उसके घर पर रुक जाती है और रात में उसे फीवर तेज़ होता है जिसकी वजह से वो उसकी पट्टियाँ बदल रही होती है। बट रिन उसे कहता है कि देखो, तुम्हें इतनी रात गए मेरे घर पर नहीं रुकना चाहिए, तो तुम जा सकती हो, प्लीज़ तुम चली जाओ, तो मेरे लिए परेशान मत हो। अब यूँ वहाँ से चली जाती है तो रिन कहता है मैंने बस उसे एक बार कहा और वो चली गई, उससे मेरा ख्याल भी नहीं कि मेरी तबीयत ख़राब है। और फिर यू के जाने के बाद वो उल्टे पुल्टी हरकत करने लगता है, बेड के नीचे देखने लगता है कि कहीं वो छुपी तो नहीं है। बट फिर उसे ख्याल आता है वो चली गई। पर अचानक से जब यू उसके पास आती है तो वो कहती है तुम्हें क्या लगा था मैं सचमुच चली गई? मैं तो तुम्हारे लिए बस दूसरी पट्टी लेने के लिए गई थी। चलो बताओ मुझे, मेरे जाने के बाद तुम मुझे मिस कर रहे थे ना? अभी रिन जो है वो उसे कुछ नहीं कहता और फिर जो है शाय करके मुड़ जाता है। यू सोचती है कि उसे अपने मॉम के पास अब शिफ्ट हो जाना चाहिए और वो शिफ्टिंग के लिए अपना सामान लेकर अपने मॉम के घर पर चली जाती है कि तभी एक बहुत ही हैंडसम बॉय की एंट्री होती है जिसका नाम काजुमा होता है। काजुमा यू को देखता है कि वो सड़क पर अकेली और सामान लेकर जा रही है तो वो उसकी हेल्प के लिए पूछता है। काजुमा को देखकर वो भी कहती है ठीक है, तो तुम मेरी हेल्प कर दो। अब दूसरी तरफ जो है रिन को दिखाया जाता है जो कि ये सोचकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि यू चली गई है और अब वो उसे रोज़ नहीं मिल पाएगा। तो वहीं उसकी फ्रेंड कायोमी उसे कहती है कि अगर तुम चाहते हो उसे मिलना, तुम इतने बेताब हो रहे हो उसके बिना, तो तुम जाकर उसके मॉम के घर पर उसे मिल क्यों नहीं आते? तो वो कहते हैं दैट्स अ ग्रेट आइडिया और वो डायरेक्ट मिलने के लिए यू के घर पर पहुंच जाता है। तो वो देखता है कि वहाँ पर एक लड़का जो है उसका सामान लेकर जा रहा होता है। तो वो कहता है अबे ओए झिंगे, अब तुझे सामान उठाने की ज़रूरत नहीं है, तू यहाँ से निकल सकता है, चल 9-2-11 हो जाए। तो काजुमा कहता है मैं तो बस यू की हेल्प कर रहा था उसका सामान उसके घर में रखने के लिए। तो वो कहता है तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आ गया हूँ ना, और वैसे भी मैं उसका फ्रेंड हूँ तो मैं ही उसका सामान अंदर रखूँगा। रिन चाहता था कि यू उस काजुमा को यहाँ से भगा दे और कहे कि तुम यहाँ से चले जाओ, बट यू ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। तो रिन सोचने लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इस काजुमा के बच्चे को यू चाहने लगी है, इसलिए वो गुस्से में सामान वही रखता है और चला जाता है। अब यू जो है वो कुछ सोचने लगती है, बट नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि यू के घर पर उसकी मॉम काजुमा को लेकर आती है और कहती है कि आज से ये तुम्हें ट्यूशन देगा क्योंकि ये अपने स्कूल का टॉपर बॉय है, इनफैक्ट इसका मैथ्स भी बहुत अच्छा है। तो यू भी अपने मॉम की वजह से मान जाती है उससे ट्यूशन लेने के लिए। नेक्स्ट डे स्कूल में रिन को दिखाया जाता है। जब उसके पास यू आती है तो वो उसे इग्नोर करता है और कहता है कि वो उससे बात नहीं करना चाहता। अब इनके फ्रेंड्स को भी समझ में नहीं आता कि आखिर इन दोनों के बीच में चल क्या रहा है। नेक्स्ट डे स्कूल में यू रिन के पास आती है कि आखिर वो उससे बात क्यों नहीं कर रहा है। तो रिन उससे कहता है कि तुम एक ऐसी लड़की हो जो किसी भी खूबसूरत लड़की को देखकर उस पर फिसल जाती हो। अब यू को ये सब कुछ सुनकर बहुत गुस्सा आता है और उनके फ्रेंड्स को भी। छुट्टी होती है और रिन सीढ़ियों से नीचे उतर रहा होता है तो वहीं पर वो देखता है कि काजुमा खड़ा है। तो वो कहता है क्यों भी झिंगे, तो स्कूल में क्यों आया है? तो काजुमा कहता है कि मैं उसे ट्यूशन देने के लिए उसे रिसीव करने के लिए आया हूँ। तो वो कहता है तुझे उसे ट्यूशन देने की ज़रूरत नहीं है, मैं उसके लिए काफ़ी हूँ। अब यहाँ पर जब वो घर जाता है तो काफ़ी गुस्से में होता है। तो तभी कायोमी उसके पास आती है और कहती है अबे अगर तूने उसे नहीं बताया कि तू उससे प्यार करता है तो वो झींग है उसे उड़ा ले जाएगा। अब रिन और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है कि आखिर वो झींगा उसे ले कैसे जा सकता है उसकी लाइफ से। तो फिर वो भी डिसाइड करता है कि अब वो उस झींगों को अपनी लाइफ से दूर करके रहेगा। अब जब वो उसके घर पे ट्यूशन देने के लिए आया हुआ होता है, काजुमा उसे पढ़ा रहा होता है, तभी रिन आ जाता है और उसके फ्रेंड्स भी। तो रिन उसे कहता है कि काजुमा जो भी यू को अच्छे से पढ़ाएगा और उसे अच्छे से ट्रीट करेगा वही उसके साथ रहेगा
और जो दूसरा बंदा रहेगा वो यहाँ से चला जाएगा और दोनों ही एक दूसरे से लड़ने लगते हैं यू के लिए। बट यू से तो कोई पूछता ही नहीं कि आखिर वो किसे पसंद करती है। अब काजुमा को लेकर रिन काफ़ी परेशान होता है कि तभी उसके पास एक सीनियर लड़की आती है जो उसे कहती है कि मैं तुमसे लंच में मिलना चाहती हूँ, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करना है। रिन उससे मिलने के लिए हाँ बोल देता है। सीनियर लड़की काफ़ी खुश होती है और जब वो दोनों ब्रेक में मिलते हैं तो वो उससे कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, विल यू मैरी मी। तो रिन उस लड़की से कहता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकता क्योंकि मैं ऑलरेडी यू से प्यार करता हूँ और हमेशा उसी से प्यार करता रहूँगा। अब दूर खड़ी यू सब कुछ सुन लेती है कि उसने आज कन्फेस कर लिया कि वो मुझसे प्यार करता है और वो इस बात को सुनकर काफ़ी शॉक्ड हो जाती है और अपना मुंह ही पकड़ लेती है कि फाइनली ऐसा हो गया जो मैं चाहती थी। रिन की बातों को सुनकर वो वहाँ से जाना भूल जाती है। अब जब रिन आता है तो वो उसे देख लेता है और कहता है कि ऐसे रोज़ रोज़ के प्रपोजल से मैं बहुत ज़्यादा तंग आ चुका हूँ, इसलिए आज से तुम मेरी फेक गर्लफ्रेंड बनोगी ताकि फिर मैं ऐसे प्रपोजल का सामना ना कर सकूँ, ठीक है। और वो उसे अपनी फेक गर्लफ्रेंड बना लेता है। अब ये भी दिल ही दिल में उसे चाहती थी तो वो भी मान जाती है। अब वो लोग काजुमा के सामने भी ऐसे बिहेव करते हैं कि मानो वो एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं और ये दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा डेटिंग पर भी जाने लगे थे और फिर एक दूसरे के साथ हर जगह जाकर काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे क्योंकि ये दोनों झूठा प्यार का नाटक तो कर रहे होते हैं लेकिन ये अंदर से दिल में सच्चा प्यार भी करते थे। अब एक दिन वो उसके घर आती है और उसके लिए जूस लेकर आती है तो कहती है कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मेरा इस्तेमाल करना चाहते हो। तो वो कहता है तुमने मुझे ऐसा लड़का समझ रखा है, तुम एक ऐसी बातें कर सकती हो, मैंने कभी सोचा भी नहीं था, और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। अब फाइनली यू को काफ़ी रियलाइज़ होता है कि उसने गलत बोल दिया जिसकी वजह से रिन गुस्सा हो गया है। अब उन्हें छुट्टियों का दिन आ जाता है जिस पर वो समर वेकेशन मनाने के लिए जाते हैं और यहाँ पर वो लोग काजुमा के दादाजी के घर पर जाते हैं जहाँ पर उसकी बहन मीका को दिखाया जाता है। मीका कहती है कि रिन पहले भी इन छुट्टियों में आया करता था बट कुछ सालों से वो नहीं आया। जब वो छोटा था तो उसने एक ट्रेजर छुपाया था इसी जंगल में और जहाँ तक मैं जानती हूँ कि अगर कोई उस ट्रेजर को ढूंढ ले तो वो रिन की नज़रों में महान बन जाएगा। इतना कहकर मीका चली जाती है। यूँ सोचती है कि अगर उसने उस ट्रेजर को ढूंढ निकाला तो फिर रिन उसे ऐसी वैसी लड़की नहीं समझेगा जिसका दिल हर किसी पर आ जाता है। और फाइनली वो डिसाइड करती है कि वो उस ट्रेजर को ढूंढेगी और वो ऐसा ही करती है। रात होने से पहले वो जंगल में चली जाती है और उस ट्रेजर को ढूंढने लगती है बट काफ़ी देर हो जाती है जिसकी वजह से सारे फ्रेंड्स परेशान हो जाते हैं। तो मीका जो है रिन को लेकर जंगल में उसे ढूंढने चली जाती है बट यहाँ पर हमें तो एक बात और देखने को मिलती है कि मीका जो है वो रिन को पसंद करती है और वो उसे साइड में लेकर दबोचना स्टार्ट कर देती है। इनफैक्ट वो उसके इतने करीब चली जाती है कि उसे किसे करने वाली होती है। रिन अपने आप को मीका से दूर करने वाला होता है बट इतने में यू आ जाती है और उन दोनों को देखकर काफ़ी शॉक्ड हो जाती है जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाती है। रिन उसके पास जाता है और उसे समझाता है कि तुमने जो देखा ऐसा कुछ भी नहीं है बट वो उसकी बात नहीं सुनती और चली जाती है। अब सारे फ्रेंड्स भी आ जाते हैं लेकिन यहाँ पर कायोमी उसे सब कुछ सच सच बता देती है कि मीका ने एक ट्रेजर के बारे में बताया था जिसकी वजह से वो तुम्हारी नज़र में महान बनने के लिए ढूंढने चली गई थी। अब यहाँ पर जब वो दोनों एक दूसरे को रात में मिलते हैं तो दोनों ही मिलकर ट्रेजर ढूंढने लगते हैं और फाइनली वो ट्रेजर मिल जाता है क्योंकि एग्जैक्ट जगह सिर्फ रिन को ही पता थी। और इस ट्रेजर में एक छोटा सा टॉय डक होता है जो बचपन में यू को बहुत पसंद था जिसकी वजह से रिन ने उसके लिए छुपाया था। अब रिन के बचपन के इस प्यार को देखकर यू काफ़ी इमोशनल हो जाती है और फाइनली ये दोनों एक दूसरे को हक करके अपना लव कन्फेस कर देते हैं। सो फ्रेंड्स, ये मूवी इसी हैप्पी एंडिंग के साथ यहीं पर खत्म हो जाती है। बाय द वे, आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं एंड अगर आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज़ को देखना पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।